अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि हमल के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए और कब-कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। कब अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी होता है हमल के दौरान। तो जी, तकरीबन 4 अल्ट्रासाउंड हमल के दौरान बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमल के दौरान कौन-कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए या कौन-सी दूसरी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड की हुई है। अब अगर अल्ट्रासाउंड की हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड ऐसी मोडेलिटी है जो इंतहाई ज़रूरी है, जो बहुत लाज़मी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की मदद से हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की मालूमात मिलती है। माँ की सेहत के हवाले से, बच्चे की सेहत के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो तकरीबन दूसरे माह में लाज़मी करवाना चाहिए। दूसरे माह से मुराद ये है कि जैसे ही औरत को माहवारी बंद हो जाए और उसके बाद 1 महीना गुज़र जाए तो फिर फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। आम तौर पे हम उसको कहते हैं 8 से 10 हफ़्तों का जो अल्ट्रासाउंड होता है। तो 8 से 10 हफ़्तों के अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ों का मालूम हो जाता है। बच्चे की दिल की धड़कन के बारे में मालूम होता है, बच्चे के साथ चीज़ें जो हैं वो बनना शुरू हो गई या नहीं हुई, या वो नॉर्मल है, नॉर्मल जगह पर है या नहीं, ये सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं 8 से 10 हफ़्तों के अल्ट्रासाउंड में। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी कंडीशन हो कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो ऐसी जिसकी वजह से बच्चे को ज़ाया करना पड़ता है, तो वही मालूम हो जाती है। उसके बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो 18 से 21 हफ़्तों के दौरान करवाना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड को हम एनोमली स्कैन भी कहते हैं और एनाटमी स्कैन भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स का पता चल जाता है, बच्चे के ऑर्गन्स किस तरीके से डेवलप हुए हैं, नॉर्मल डेवलप हुए हैं, नहीं हुए, ये सब कुछ हमें मालूम हो जाता है। फिर तीसरा जो अल्ट्रासाउंड है वो तकरीबन 30 से 32 हफ़्तों में करवाना चाहिए। 30 से 32 हफ़्तों का जो अल्ट्रासाउंड होता है, आम तौर पे लोग उसको ग्रोथ स्कैन भी कहते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए कि ग्रोथ जो है वो परफेक्टली हुई है या नहीं हुई, बच्चा ठीक तरीके से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो चौथा अल्ट्रासाउंड है, जो ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके पहले ऑपरेशन हुए होते हैं उनको लाज़मी करवाना चाहिए, वो आखिरी जो महीना होता है, यानी जब 32 हफ़्ते पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जब 9वां महीना चल रहा होता है, तो 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड जिसको हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर कहते हैं वो करवाना चाहिए। उस अल्ट्रासाउंड डॉपलर से ये मालूम होता है कि अल्लाह ना करे प्लेसेंटा जो है वो माँ की जो यूट्रस है उसके अंदर तो नहीं धँस गया, या प्लेसेंटा बच्चे के आगे तो नहीं आ गया, बच्चेदानी के मुँह पर तो नहीं आ गया। या हमें और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गर्दन के अराउंड अबाउट तो नहीं है, बच्चे के गर्दन के इर्द-गिर्द तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं अल्ट्रासाउंड डॉपलर में आसानी के साथ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड डॉपलर नहीं मौजूद आपके किसी एरिया में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमल के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अल्ट्रासाउंड के हवाले से आपका क्वेश्चन हो, आपकी हेल्थ के हवाले से आपका क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके सवाल का ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी, जहाँ ज़रूरत होगी हम वीडियो बनाकर भी अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।